और डियर स्टूडेंट, आप मुझे बता देंगे वॉइस और इमेज क्लियर है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है मेरी जान? आप मुझे बता दोगे कि आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रही मेरी जान, तो आप मुझे बताओगे, ठीक है? आप मुझे ये बता दोगे प्रॉपर आपको सुनाई और दिखाई दे रहा है मेरी जान, तो मैं आगे बढ़ता हूं। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन को खत्म कर देंगे। सब लोग रेडी हैं? सब लोग अगर रेडी हैं तो एक बार मुझे बता दोगे ना कि आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 3 हम लोग देखते हैं, ठीक है? लेक्चर हम लोग 3 देखते हैं। आप मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है? एक बार बता दोगे यस भैया। और कल आपकी क्लासेस है और वो क्लास 12 बजे से होगी और वो क्लास लगभग 2-2.5 घंटे चलेंगे, 2 घंटा मैक्सिमम, और उसमें IETF को हम लोग खत्म कर लेते हैं, ठीक है? एक क्लास में खत्म कर लें? अगर तुम कहोगे तो IETF को एक क्लास में खत्म मैं कर लूं तो क्लियर है भैया। अगर तुम कहोगे तो IETF इन्फॉर्मेटिव फंक्शन है, उसको 1 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर सकते। थोड़ा सा हाँ सर, लाइट नहीं है तो मैं PW से बात करता हूँ, सर को बताता हूँ कि सर की लाइट्स नहीं है। प्रत्येक के घर में अगर एक जनरेटर भेज दिया जाए, नहीं तो कम से कम एक इन्वर्टर बैटरी अगर भेज दिया जाए तो बच्चे को पढ़ने में बहुत सहूलियत होगी। या तो मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ। वॉइस सर नहीं, थोड़ा सा तेज कर दीजिएगा ना वॉल्यूम, थोड़ा सा बच्चे को सुनाए। क्लियर है भाई? IETF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, IETF का मतलब होता है मेरी जान इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है? अब हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग ये तो हमारे बैसेज है, ये QR कोड है, और आज हम लोग पढ़ने वाले क्या थे? फंक्शंस, टाइप ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शंस, बाइनरी ऑपरेशन एंड P/Q, ये सब जो सारी चीजें है इसको हम लोग देखते हैं। पहला अब हम लोग देखेंगे ना जो चीजें हम लोग पढ़ लिए थे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1-1 को इंजेक्टिव भी बोला जाता है। जैसे अपने महबूब को लोग जान बोलते हैं, अपनी माँ को भी जान बोलते हैं, भाई को भी जान। जैसे आप मेरे छोटे भाई और छोटी बहन है, मैं तो आपको थोड़ा चैट दिखाइएगा भैया, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात है कि वॉइस लो है, थोड़ा सा अगर वॉइस तेज होगा तो तेज कर दीजिए ना। बच्चा लिख रहा है, मेरा आवाज अगर आपको स्लो सुनाई दे रहा है तो बहुत दिक्कत की बात है। तो आज हम लोग 1-1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, यह एक नाम है। जैसे अपने महबूब से बात करता है कोई प्रेमी या प्रेम का, उसको नाम देता है बाबू, सोना, ये सब नाम है। तो 1-1 को कहा इंजेक्टिव भी इसे बोलते हैं, एक टाइप का नाम है, ठीक है? अरे भाई थोड़ा वॉइस बढ़ा देंगे, ठीक है? तो बढ़ा दिया जा रहा है वॉइस को और भी, ठीक है? तो ठीक है, वॉइस जाएगा आपको, ठीक है भैया, सही है, ठीक है, ओके। और दूसरा, ऑन्टो को सर्जेक्टिव बोलते हैं। याद कैसे रखेंगे? एक नाम है थोड़ा सा, तो सर्जेक्टिव देखना तो घबरा मत जाना कि भैया हमको तो सर्जेक्टिव बोले नहीं। 1-1 आपके पास है, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव को बाइजेक्टिव बोलते हैं, ऐसा आपको टर्म इस्तेमाल किया हुआ मिलेगा, ठीक है? सर जी मैथ में नोट्स कैसे बनाए? जो मैं पढ़ाता हूं उसको बना लें। जैसे यहां पे नोट्स बनाने का अगर होगा, एक छोटा सा डायरी या आप रखोगे तो वहां पे लिख सकते हो कि 1-1 को इंजेक्टिव बोला जाता है, नोट्स में चले जाएंगे। ये भी ऑन्टो को सर्जेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव, ये नोट्स के पॉइंट्स हैं, इसे नोट्स में हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात है कि कल भी आपका क्लास है, आगे देखोगे, आगे हम देखोगे, आपको हम अगले क्लास में पढ़ाए थे, पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि 1-1 किसे बोलते हैं। आपको पता होगा ना कि f(x1) बराबर अगर f(x2) है, और ये इंप्लाई कर देता है कि x1 बराबर x2 होगा, ये इंप्लाई करता है x1 बराबर x2 होगा, इसे हम लोग 1-1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1-1 बोलते हैं। दूसरी जो सबसे मेजर बात है कि इसे 1-1 हम लोग बोलते हैं। फिर हमने कहा कि ऑन्टो किसे बोलते हैं? ऑन्टो उसे बोलते हैं जिसमें हमारी जान रेंज बराबर कोडोमेन हो जाए। रेंज बराबर क्या हो जाए मेरी जान? कोडोमेन हो जाए। रेंज बराबर जब कोडोमेन की बात आ जाती है तो वो हमारा ऑन्टो है। ये चीजें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे।
अब कहता है इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे। अब हमारे पास जो पढ़ना है कि इनवर्स फंक्शन हमारे पास पढ़ना है, एक सेकेंड, इनवर्स फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। इनवर्स फंक्शन तो मन में आता है क्या सभी फंक्शन का इनवर्स होगा? तो नहीं होगा मेरी जान। क्या सभी फंक्शन का इनवर्स होगा? नहीं होगा। क्या सभी बच्चे टॉप करेंगे? नहीं करेंगे। उसी क्या सभी फंक्शन का इनवर्स होगा? तो ये जवाब अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ जी अमोघ भैया का तुम लोग छोटा भाई हो, बताओ क्या सभी फंक्शन का इनवर्स होगा? तो नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो किसका इनवर्स होगा? यानी वो फंक्शन जो हमारा वन वन ऑन्टो हो, वन वन ऑन्टो फंक्शन का इनवर्स होगा। वन वन ऑन्टो यानी उसी फंक्शन का इनवर्स होगा जो फंक्शन हमारा f(x1) बराबर f(x2) 1 1, और ये इंप्लाई करेगा x1 बराबर x2, ये 1 1 हो गया मेरी जान। उसके बाद ऑन्टो, तो ऑन्टो किसे बोलते हैं? रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज बराबर कोडोमेन। ये सेंटेंस है मेरी जान, ये बहुत बड़ा सा चीज नहीं है, ये थोड़ा सा आपको बोरिंग टाइप के लगेगा, आगे से सब क्लियर होते चलेंगे। तो जो हमारा 1 1 ऑन्टो होगा तो लिखता है इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव किसे बोलते हैं? जो 1 1 ऑन्टो हो, 1 1 ऑन्टो, इसी को बोला जाता है बाइजेक्टिव, या सर्जेक्टिव को हम लोग बोले थे। यहां पे चीजें मैं पढ़ाया था, ठीक है। तो 1 1 ऑन्टो का इनवर्स होगा, उसी को बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 1 ऑन्टो को ही। अब आगे हम लोग पढ़ जाते हैं। अब कहता है इफ द फंक्शन इज मेनी वन, कौन सा फंक्शन आपके पास मेनी वन है? अब कहता है सॉरी, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हमारे पास है। इफ द फंक्शन इज मेनी वन आपके पास है, और भी देखोगे, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब कहता है इफ द फंक्शन इज मेनी वन, ये आपका क्या है? मेनी वन है। अब इसका इनवर्स होगा। हमने कहा कि पहले ये बताओ, हमने कहा कि 1 1 फंक्शन का इनवर्स होगा। इनवर्स किसका होगा? तुम्हें याद रखना, इनवर्स किसका होगा? वो फंक्शन जो हमारा 1 1 ऑन्टो हो, उसका इनवर्स होगा। तो एक बच्चा कहता है कि क्या मेनी वन का इनवर्स होगा? मैंने कहा नहीं होगा। तो बोलेगा क्यों नहीं होगा भैया? तुम चिल्लाओगे क्यों नहीं होगा भैया? तो मैं कहना चाहता हूं ये फंक्शन हमारा 1 का आपके पास इमेज 1 है, -1 का इमेज 1 है, 2 का आपके पास 4 है, -2 का 4 है, ये मेनी वन फंक्शन है। अब यहां पे है कि उलट देंगे इनवर्स, तो 1 का इमेज, ये इनवर्स हम करना चाह रहे हैं, तो 1 का इमेज आपके पास 1 है और 1 का इमेज -1 है, तो ये तो ससुरा फंक्शन ही नहीं होगा, ये फंक्शन ही नहीं होगा ना। तो इनवर्स की क्या बात है? क्योंकि 1 का 2 इमेज आ गया, 1 और -1, 4 का 2 इमेज है, 2 और -2, तो इसीलिए मेनी वन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। फंक्शन का डिफिनेशन क्या था कि इसका प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए बी में, केवल और केवल एक इमेज बी में होना चाहिए। उलट दिया तो 1 का 2 इमेज है जो कि फंक्शन ही नहीं है, इसलिए मेनी वन का नहीं होगा। फिर कहता है इफ द फंक्शन इज इंटो, अगर इंटो फंक्शन है तो क्या उसका इनवर्स पॉसिबल है? इंटो, यहां तो ये फंक्शन है 1 का एक इमेज, 2 का एक इमेज, ये हमारा इंटो हो गया। अब इसका इनवर्स अगर निकालना चाहोगे तो ए का 1 इमेज, ए का 1 इमेज 1 है, बी का एक इमेज 2 है, लेकिन सी का इनवर्स अगर तुम करना चाहोगे तो बी से चलोगे, तो सी का तो कोई इमेज नहीं है। और फंक्शन के लिए कहता है कि जो आपके पास ए के सभी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, और यहां पे सी का कोई भी इमेज नहीं है, सी का कोई भी इमेज नहीं है, तो इंटो का भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो यहां से इनवर्स नहीं होगा ना। आगे देखोगे, अब कहता है ऑड या इवन फंक्शन, इसे याद रखना है।
ऑड या इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन, दो बातें आती है, ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन। हमारी बातें जो है ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन, दो बातें हम लोग करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ऑड फंक्शन किसे कहते हैं। फगुनिया आपसे पूछेगा कि ऑड फंक्शन क्या है। यार यहां पे क्यों कर रहे हो यार आस्की, आस्की के लिए बहुत जगह है, थोड़ा पढ़ ली ना मेरे छोटे भाई। आप लोग का धड़कन धड़कता होगा, लगता होगा काश कोई लड़की मुझसे प्यार करती, मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करता। लड़की लोग को लगता काश कोई लड़का मुझसे प्यार करता, मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करता। यहां पे आस्की क्यों कर रहे हो मेरी जान। एक तो रिलेटेड हो तो चीजें को सीखो ना। कम समय में मुझे ज्यादा पढ़ना है, मई का महीना खत्म होने वाला है, तो थोड़ा सा तो तुमको हल्का फास्ट तो पढ़ाना होगा ना चीजें को। तो चीजें को थोड़ा सा सीखते हैं ना। ऑड फंक्शन किसे कहते हैं, तो देखोगे कोई फंक्शन हमारा ये ससुरा एफएक्स है, हमारा ये एफएक्स है, तो कहता है कि ऑड कब होगा। बस निंजा टेक्निक है। अगर आपके पास फंक्शन में अगर यहां माइनस रखोगे, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ गया, तो इस फंक्शन को अगर माइनस रखें और एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ गया, तो ये जो एफ एक्स है वो ऑड फंक्शन है। क्या है, ऑड फंक्शन। एफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है। उसके बाद क्या है, अगर आपके पास एफ एक्स फंक्शन है, ये हमारे पास फंक्शन है, अगर हमने यहां पे रख दिया माइनस एक्स, हमने रख दिया माइनस एक्स, और अगर आपके पास आ गया एफ एक्स, अगर आपके पास आ गया एफ एक्स, अब जब एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ गया, तो इस फंक्शन को एफ एक्स को बोलेंगे इवन फंक्शन। क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। रखेंगे माइनस और ये माइनस को खा जाएगा तो इवन हो गया। ये माइनस को उगल देगा, अंदर डाले थे बाहर निकाल दिया, उल्टी कर दिया, तो उसे बोलेंगे ऑड फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, इसी को मैं यहां पे सजा के लिखा हूं, इवन एंड ऑड फंक्शन। अगर एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ जाए, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ जाए मेरी जान, तो ये आपका ऑड फंक्शन है। अभी मैं बताया हूं ऑड फंक्शन। और एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाए तो इसे बोलते हैं इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का मैं टेबल बना दिया हूं। कहता है कि इफ एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो तो इवन हो, ऑड एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। कहता है कि एग्जाम्पल मॉड एक्स एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल एक्स एक्स क्यूब, कॉस एक्स सेक एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। ये आपके पास एग्जाम्पल है। देखोगे कह रहा है कि हमारे पास कॉस एक्स इवन फंक्शन है, तो हमारे पास क्या है, एफ एक्स बराबर है कॉस एक्स। हमें लगा कि कुछ एग्जाम्पल भी कर लेते हैं मेरे जान, तो अब हम यहां पे रखेंगे माइनस एक्स, यहां रखोगे माइनस एक्स, तो जब तुम यहां माइनस एक्स किया तो यहां हो जाएगा कॉस माइनस एक्स। और आपको पता है ना कि कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो यहां से एफ माइनस एक्स बराबर आ जाएगा ये कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा यानी कॉस एक्स, और यहां से एफ माइनस एक्स बराबर आ जाएगा एफ एक्स। एफ माइनस एक्स बराबर आ जाएगा एफ एक्स, एफ माइनस एक्स बराबर आ जाएगा एफ एक्स। ये आपके पास एफ एक्स है। अब जब ये एफ एक्स आ जाएगा एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, तो ये आपका क्या हो गया, इवन फंक्शन। एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ गया तो ये आपके पास आ गया इवन फंक्शन। ठीक है, अब कहता है ये आपके पास कहता है इफ फंक्शन इज माइट टू बी नाइदर ऑड नॉर इवन। जरूरी नहीं है कि सभी फंक्शन हमारा ऑड होगा या इवन होगा। बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो ना ऑड होगा और नहीं इवन होगा। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं मेरी जान जो ना ऑड होगा और नहीं इवन होगा।
ठीक है, बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं, नहीं तो ऑड होगा और नहीं तो इवन होगा, ये हमारे पास है। उसके बाद लिखता है एफ एक्स बराबर 0 इज द ओनली फंक्शन विच इज बोथ इवन एज वेल एज ऑड। तो 0 तो पता है, माइनस करेंगे तो भी 0 आएगा, और माइनस करने पे भी 0, प्लस करने पे भी 0, माइनस 0 भी 0 है और 0 भी 0 है। तो यहां से तुम करोगे तो f बराबर 0 हमारा जो है, क्योंकि अगर हम माइनस एक्स बराबर 0 आपके पास है, अब 0 रखोगे, माइनस रखोगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, या माइनस 0 कह सकते हो, तो 0 ही, और फिर रखोगे f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स कर सकते हो, एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स कर सकते हो। तो ये जो हमारे पास ऑड इवन दोनों है, ऑड भी है इवन भी, ये आपके पास है, ये तो हां। अगला हमने कहा कि बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो नहीं तो ऑड हैं और नहीं तो इवन हैं, नहीं तो ऑड हैं और नहीं तो इवन हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं। तो हमने कहा कि आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहां से जो चीजें आएगी एफ माइनस एक्स बराबर, अब आप माइनस एक्स रखोगे तो आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स। यहां से चीजें आ जाएगी, माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस, सॉरी माइनस एक्स, और ये आपके पास आ जाएगा एफ माइनस एक्स, यानी एफ माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया, जो कि नहीं तो माइनस एफ एक्स के बराबर है और नहीं तो एफ एक्स के बराबर है, नहीं तो एफ एक्स के बराबर है। ठीक है, तो नहीं तो आपके पास माइनस एफ एक्स के बराबर है और नहीं तो एफ एक्स के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं भैया जो नहीं तो ऑड होंगे और नहीं तो इवन होंगे, उसमें से एक एग्जांपल ये है। तो इसीलिए लिखता हूं नाइदर ऑड नॉर इवन, नहीं तो वो ऑड है और नहीं तो वो इवन है, नाइदर ऑड नॉर इवन। यहां तक चीजें क्लियर है मेरी जान, क्लियर है। दूसरी बात, 25 तारीख को YouTube पे आपका एक क्लास लगाया हुआ है जिसमें आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, मैट्रिक्स का वन शॉट है, उसको सब लोग देख लेंगे, सब लोग क्लास के बाद जाके उसको लाइक कर लेंगे। 25 तारीख रात 8 बजे उसका क्लास है, मैं दिखा दे रहा हूं, ये क्लास है YouTube पे, वो ऐप पे भी चलेगा। तो हमारा मकसद है कि एक चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो जाके ज्यादा क्लियर हो पाएगा। एक बार YouTube पे, फिर ऐप पे, फिर ऐप पे, फिर YouTube पे, तो 2-3 बार एक ही चैप्टर को पढ़ेंगे, एक बार में पूरा क्लियर नहीं होगा। तो आपके पास एक क्लास है YouTube पे, कितना, 25 तारीख को रात 8 बजे, उसको सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को अभी, क्योंकि YouTube करता क्या ना, कई बार नोटिफिकेशन नहीं भेजता है और आपकी क्लासेस छूट जाएगी। PW इंग्लिश मीडियम ये है आपका लगा हुआ है शेड्यूल, ये मैट्रिक्स का है, इसे जाके लाइक कर लोगे। परसों क्लास है, मैट्रिक्स का है, YouTube पे है, इसको सब लोग लाइक करके रख लेंगे और क्लासेस करेंगे, ठीक है। तो नाइदर ऑड नॉर इवन ये चलेगा, मैट्रिक्स का वन शॉट है। मैट्रिक्स इस ऐप पे भी पढ़ाएंगे, वहां भी पढ़ा देंगे, वहां पे पूरा खत्म कर देंगे, फिर जब मैट्रिक्स ऐप पे स्टार्ट होगा तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो एक एक चैप्टर को 2 बार 3 बार हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। आगे मैं देखता हूं, ये हमारे पास हो गई। अब आता है ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग। अब कहता है कि बताओ मेरी जान कि ग्राफ से कैसे पता करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात रहा कि अब हमारे पास जो चीजें है कि ग्राफ से हम कैसे पता कर लेंगे कि कौन सा फंक्शन ऑड है या कौन सा फंक्शन इवन है। ग्राफ दिए रहते हैं, तो ग्राफ से हम कैसे पता कर लेंगे कौन सा फंक्शन ऑड है और कौन सा फंक्शन इवन है। उसके लिए मैं देखता हूं एफ माइनस एक्स बराबर अगर माइनस एफ एक्स है तो ऑड है, इवन एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है तो इवन है। ग्राफिकल ऑड फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, ये आपके पास ऑरिजिन है,
तो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल मतलब मिरर इमेज, ऑरिजिन को मिरर बना देना है, ऑरिजिन को मिरर बना देना है। उसके बाद इवन फंक्शन क्या कहता है, सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस, बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, यानी बाई एक्सिस आपका मिरर हो जाएगा। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, बाई एक्सिस आपके पास, भैया आपके अंदर आज जोश नहीं दिख रहा, अरे भाई कितना चिल्लाएगा, सुबह से क्लासेस है, ठीक है। तो बाई एक्सिस आपके पास मिरर हो जाएंगे, ये आपके पास है। अब वो हम आपको ग्राफ से दिखाता हूं, देखोगे इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन में क्या है, हम पकड़ लेंगे ये सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस। तो सिमेट्रिकल अबाउट देखोगे, बाई एक्सिस को मिरर बनाओगे तो जैसा इधर है वैसा ही इधर है, तो यानी ये इवन फंक्शन है। ग्राफ देख के बाई एक्सिस मिरर है, तो आईना में ऐसे ग्राफ इधर है और ऐसे ग्राफ इधर है, तो इस ग्राफ को देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये हमारे पास इवन फंक्शन है। दूसरी बात, बाई एक्सिस को मिरर बनाओ, तो जैसा लाइन इधर वैसा ही लाइन इधर है, तो जैसा इधर रहेगा वैसा ही इधर रहेगा। इसमें समझना क्या है, इसमें तो आंख सही हो। भैया जी आप इग्नोर नहीं कर रहा हूं मेरी जान, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाना है, आज खत्म करने हैं चैप्टर को, आप रिलोडेड में हैं, तो थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करके कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन होगा तब समझ, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये क्या देखोगे, आपके पास ये देखोगे, आपको बाई को आईना बना दो, तो आईना में ताकते हो तो जैसा इधर वैसा उधर हम लोग दिखाई देते हैं आईना में, तो जैसा इधर है वैसा ही इधर है, तो ये आपका क्या हो गया, इवन फंक्शन। ये आपके पास क्या होगा, इवन फंक्शन। चलेंगे, अब हमारे पास क्या था, ऑड फंक्शन, सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन का मतलब होता है इस बिंदु को इमेज बना देना, ऑरिजिन को मिरर बना देना, सॉरी मिरर बनाना। तो ऑरिजिन से इतना दूरी पर एगो पॉइंट यहां है, तो उतना ही दूरी पर एगो पॉइंट्स यहां है। अगर एक पॉइंट्स यहां लिए हैं तो ऑरिजिन से उतना ही दूरी पे पॉइंट्स एक यहां है, तो देखोगे कि ऑरिजिन आपका मिरर का काम कर रहा है, ऑरिजिन क्या कर रहा है, आईना का काम कर रहा है, तो ये आपके पास ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ये भी देखोगे अगर ऑरिजिन मिरर का, ये ऑड फंक्शन है, एक पॉइंट यहां पे लोगे तो वही पॉइंट यहां भी आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। ऑरिजिन मिरर का काम, ये आपके 12th में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा दिया हो, ये 12th लेवल में नहीं, ये आता आपके नहीं है, बिहार बोर्ड झारखंड में आता भी नहीं है, तो थोड़ा सा ज्यादा मैंने बच्चे को पढ़ा दिया, ठीक है मेरी जान। आगे देखते हैं, अब कहता है थिंक अबाउट ऑल फंक्शंस आर ऑलवेज मेनी वन, ऑल इवन फंक्शन आर ऑलवेज मेनी वन। क्यों, ट्रू या फॉल्स, ये ट्रू है, क्योंकि देखोगे आपके पास मेनी वन कब होगा, जब हम लोग हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट करते हैं। देखोगे हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट किया तो ये एक जगह यहां कट किया, एक जगह यहां, तो मेनी वन। हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट पिछले क्लास में, तो एक जगह यहां कट किया, एक जगह यहां कट किया, एक यहां कट किया है और एक यहां कट किया, तो ये आपके पास मेनी वन है। आगे देखोगे, अब कहता है कि ऑड फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, देखोगे एफ एक्स बराबर हमने लिखा है एफ एक्स, ये दो इसको भी दे दो और ये दो इसको देंगे तो एफ माइनस एक्स बाई टू। यहां मैं लिखा हूं ये दो इसको दे दो तो एफ एक्स बाई टू, टू इसको देंगे तो माइनस माइनस एफ एक्स बाई टू। दिस से दिस खत्म हो जाएगा, एफ एक्स बाई टू और एफ एक्स बाई टू आपके पास आ जाएगा एफ एक्स, एफ एक्स बाई टू और एफ एक्स बाई टू, एफ एक्स आपका इधर भी है और एफ एक्स आपके पास इधर है। तो यहां से चीजें क्या आता है कि आपके पास है कि इसको तोड़ सकते हैं, किसी भी फंक्शन को हम लोग उसको इवन और ऑड के रूप में, कहता है एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ ऑड एंड इवन,
इवन एंड ऑड के फॉर्म में हम लोग फंक्शन को लिख सकते हैं, क्योंकि खुद fx बराबर fx आ जाता है। अब यहां पे चीजें हैं, इस टेबल को थोड़ा सा याद रख लो, चाहे नहीं भी रखो, कोई बहुत बड़ी सी बात नहीं है। कहता है कि यहां fx ऑड है, gx ऑड है, तो fx ये ऑड हो जाएगा, घटाओगे तो ऑड होगा, गुना करोगे तो इवन होगा, भागा दोगे तो इवन होगा। फिर आपके पास जोड़ोगे ऑड और इवन को, तो नाइदर ऑड नॉर इवन, नाइदर ऑड नॉर इवन, ऑड आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। इवन ऑड को अगर तुम ऐड करोगे तो नाइदर इवन, नाइदर ऑड नॉर इवन, नाइदर ऑड नॉर इवन, ऑड आ जाएगा, यहां ऑड आ जाएंगे। इवन इवन, तो इवन इवन इवन, इवन में सारा इवन आपके पास आ जाएंगे। जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने एक टेबल आपको बना के दे दिया। आगे देखते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपके पास 2009 2001 कहता है कि इनवर्स निकालें। हमने इनवर्स पढ़ लिया, ऑड इवन पढ़ लिया। अब मुझे पढ़ना है दो पार्ट्स और पढ़ना है, एक पढ़ना है कंपोजिट फंक्शन और दूसरा पढ़ना है बाइनरी ऑपरेशन। उस पर क्वेश्चन करेंगे, हमारा काम खत्म, सिलेबस खत्म। तो ये एफ है, एकदम आसान तरीका। कहता है कि एफ सच दैट आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर 2x + 3, देन एफ इनवर्स एक्स क्या होगा? एफ इनवर्स एक्स क्या होगा मेरी जान? आपके पास एफ एक्स बराबर क्या है? एफ एक्स बराबर है 2x + 3। कुछ नहीं करना है, एफ एक्स को y मान लोगे, एफ एक्स को y लिखोगे तो ये मिलेगा 2x + 3, इधर +3, इधर आएगा तो -3, y -3 बराबर 2x, इधर गुना में 2, इधर आएगा भागा में 2, तो y -3 बटा में 2 बराबर x। ये हम लोग कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है? इंटरचेंज, यानी x को y बनाओ और y को x, इंटरचेंज करेंगे, x को y और y को x, और यहां से आपके पास आ जाएगा x -3/2 बराबर है आपके पास fx, x -3/2 बराबर है आपके पास fx। यही आप इंटरचेंज, x को y करोगे और y को x, तो ये जो आपके पास टर्म आ जाएगा इसी को बोलते हैं एफ इनवर्स एक्स। क्या बोलते हैं? एफ इनवर्स एक्स, x -3 y में 2। तो जो आपके पास चीजें है ना, तो ये यहां से ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएंगे मेरी जान, ऑप्शन डी डी डी। जी भैया जी, मैंने क्या किया, और भी क्वेश्चन है। एफ एक्स को y कहा, इधर +3, इधर गया -3, इधर गुना में 2, इधर आया भागा में 2 x। अब जैसे ही x का मान आ जाएगा मेरी जान, तो इंटरचेंज करना, x को y बनाना और y को x बना देना, x को y बनाना और y को x बना देना, तो x -3/2 बराबर। ये क्वेश्चन समझ में आया? कितने लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया? वो यस या नो बताएंगे। हम कुछ थोड़ा सा हाई भी पढ़ा देते हैं। ये समझ में आया? ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड्स में कि x को y। अब इधर देखोगे, जिनको समझ में नहीं आया वो भाई 5वां का पहले मैथ्स थोड़ा सा बना लेना है, वो आएंगे। अब मेरी जान, हमने कहा एफ एक्स बराबर y लिख दो, इसमें समझना क्या है मेरी जान? मैंने कहा इधर +3, इधर आएगा तो -3, इसमें समझना है क्या मेरी जान? इधर गुना में 2, इधर आएगा भागा में 2, समझना है क्या मेरी जान? अब आ गया x, जब x आ गया तो इंटरचेंज करना है, x को y लिखना है और y को x लिखना है मेरी जान। अब इससे आंकड़ा तो 5वां का मैथ है मेरी जान, तो y बनेगा x और ये बनेगा 3/2। ये जो x आया है ना, ये जो x आया है, इसको पहले y बना देता हूं लोग, एक स्टेप और। जब चेंज किया, इंटरचेंज किया, तो ये जो y आपके लोग y बन गया, और ये जो y आया है, ये जो y है ना, इसी को बोलते हैं एफ इनवर्स एक्स। ये जो y है ना, इसी को बोलते हैं एफ इनवर्स एक्स। नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर आगे कंसेप्ट लेके चलते हैं, ठीक है?
अब सेम है, कहता इफ एफ सच डेट आर टू आर एफ एक्स बराबर इतना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। तो एफ एक्स बराबर 5x प्लस 4 है, 5x प्लस 4। अब यहां से करना क्या है, एफ एक्स को y मानेंगे तो यहां से मिलेगा 5x प्लस 4, इधर प्लस 4 है, इधर आएगा तो -4, यानी y माइनस 4 बराबर 5x है, y माइनस 4 बराबर 5x है। इधर गुना में 5, इधर जाएगा तो भागा में 5, यानी y माइनस 4 बटा में 5 बराबर x, y माइनस 4 बटा में 5 बराबर x। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद करोगे इंटरचेंज। क्या करोगे मेरी जान, इंटरचेंज। x को y कहना है और y को x, तो यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस ये y बनेगा x, तो x माइनस 4 बटा में सॉरी जान बटा में 5 बराबर y। ये जो y आया है ना, ये जो y है ना, इसी को बोलते हैं एफ इनवर्स x। तो x माइनस 4 बटा में 5 बराबर एफ इनवर्स x। अब कोई भी बच्चा शिकायत करो कि ये ना समझ में आया हो, x माइनस 4 बटा में 5, तो क्वेश्चन बनेगा यार, मैं साफ सुथरा बोलता हूं, क्वेश्चन मंगल से भी आएगा ना तो भी बना देंगे। तो x माइनस 4 बटा में 5 ऑप्शन आपके पास ये है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारे पास कंपोजिट फंक्शन। अब हमारे पास चीजें आती है कंपोजिट फंक्शन। तो कहता है कि आउटपुट ऑफ वन फंक्शन इनपुट ऑफ अदर फंक्शन। मेरी बात समझिए, इनपुट ऑफ अदर फंक्शन, आउटपुट ऑफ अदर फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम्स इनपुट ऑफ अदर फंक्शन। क्या कहता हूं, आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम्स इनपुट ऑफ अदर फंक्शन, यानी एक फंक्शन का इनपुट है, फिर दूसरा, देखो एक फंक्शन है, देखोगे मैं क्या करता हूं, ये जो डायग्राम है इनपुट्स है, यहां पे प्रोसेस हो गया, आउटपुट आ रहा है, देखते जाएंगे। ये डीएसएलआर है, कैमरा है, कंप्यूटर है, ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, देखोगे। कंपोजिट फंक्शन क्या है, मेरे पास एक ये है, मैं इस सिस्टम में इनपुट डालता हूं तो यहां से कुछ आउटपुट निकलेगा, और यहां पे एक और चीजें हमारे पास है। मेरी बात समझना, कंपोजिट फंक्शन क्या है, मेरी बात को समझना। हमारे पास यहां एक मशीन है, इनपुट्स डाला, कुछ आउटपुट्स निकला। अब ये जो आउटपुट्स आपके पास हैं, ये जो आउटपुट्स हैं मोरे करेजा, वो आउटपुट है, वो यहां पे इनपुट बन रहा है और यहां पे जाके आउटपुट निकाल रहा है। तो मैंने इनपुट दिया, आउटपुट, लेकिन इस मशीन के लिए वो इनपुट का अब काम कर रहा है। आउटपुट निकला लेकिन वो बन गया ससुरा इनपुट। देखोगे यहां पे क्या इनपुट है, फिर प्रोसेस हुआ, इनपुट डाले, ये कंप्यूटर आपके पास डीएसएलआर है, फोटो खींचे, इसमें प्रोसेसिंग हुआ, फिर जाके प्रिंटर से निकल गया। तो पहला काम, किसी का इनपुट, देखोगे डॉट, बच्चा चिल्ला रहा है कि भैया डॉट मेरा देख लो ना, देख लेता हूं मेरी जान। y माइनस 4 बराबर 5x के बाद कर सकते हैं भैया इंटरचेंज। इंटरचेंज तो यहां पे ना किया, कहां इंटरचेंज कर दिया मेरी जान, देखोगे y माइनस 4 बटा 5 इंटरचेंज कर दिया। तो अरे y को x लिखने में दिक्कत क्या है मेरी जान, एकदम लोल हो मेरी जान, खाली मेरे बाबू ने खाना खाया मेरी जान। तो x माइनस 4/5 है जान। मैं अपने मां को भी बोलता हूं, भाई को बोलूंगा, महबूब को जान मैं नहीं बोल सकता, किसी फगुनिया को, क्योंकि आप मेरे क्यूट क्यूट भाई हैं और क्यूट क्यूट मेरी बहन है, तो भाई मेरे लिए जान हो सकते हैं। तो x माइनस 4 ये तो हो गया ना, ये कर रहे थे। आगे देखो, ये होमवर्क है, इसको कर लेना।
ये 2013 का क्वेश्चन है, इसको बना लेना, ठीक है, बन जाएगा। अब देखोगे कंपोजिट फंक्शन हमारे पास क्या था, देखोगे ये प्रोसेस है, आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम्स इनपुट ऑफ अदर फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन है। अब एक हमारे पास यहां पे इनपुट है, ये कुछ आउटपुट्स देगा, ये फिर इनपुट बनेगा, फिर आपके पास आउटपुट्स बन जाएंगे, यही चीज हमारे पास है। देखोगे अब जिसे हमारे पास यहां पे इमेज है, देखोगे कहता आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम्स इनपुट ऑफ अदर फंक्शन। मैं यहां पे चीजें करता हूं, देखोगे आप यहां पे कोई इनपुट्स दो, मैं यहां पे अगर इनपुट्स दूंगा, अगर हम यहां पे इनपुट्स 2 दिया तो यहां पे क्या निकलेगा, यहां पे मैं इनपुट्स 2 दे रहा हूं तो 2 + 1 क्या निकलेगा, 3। यहां पे मैं 2 दिया इनपुट, इसे इनपुट्स बोलते हैं मेरी जान, तो इनपुट्स 2 दिया तो यहां पे आउटपुट्स 2 + 1 क्या निकला, 3। ये 3 क्या है, आउटपुट है, किसका, इस डब्बा का आउटपुट है। लेकिन अब ये इनपुट का भी काम करेगा, अब यहां क्या रखोगे, 3 आउटपुट, तो 2 को 3 से गुना करेंगे 6, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 9, और यहां पे आउटपुट क्या निकल रहा है, 9। यानी ये आउटपुट था, ये इनपुट बन गया किसका, इस फंक्शन का, इस फंक्शन का वो बन गया, क्या बन गया, इनपुट्स किसका, इस फंक्शन का, और आउटपुट क्या आया, 9। तो द फाइनल आउटपुट इज 9, द फाइनल आउटपुट इज 9। बहुत अच्छा अभिजीत, बहुत अच्छा, इंग्लिश सभी लोग समझ रहे हैं। तो ये 2 रखा, 2 + 1 3, लेकिन ये 3 क्या है, आउटपुट है किसका, जीएक्स का, जीएक्स का इनपुट 2 है, आउटपुट 3 है। इनपुट आउटपुट से समझो, और ये आपका 3 क्या हो, इनपुट्स बन रहा है किसका, एफएक्स का, और आउटपुट्स क्या आ रहा है, 9। यही है हमारा कंपोजिट फंक्शन। ये देखोगे तो हमने क्या कहा कि यहां जी है, आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम्स इनपुट्स ऑफ अदर फंक्शन, तो हमने यहां एक्स लिया और यहां जी है, तो निकलेगा क्या, जीएक्स निकला, निकलेगा क्या, जीएक्स होगा। अब यहां एफ, ये हमारा क्या था, इनपुट्स आउटपुट्स है, यहां इनपुट्स बनेगा तो आउटपुट्स क्या निकलेगा, एफ जी एक्स, एफ जी एक्स, यही हमारा कंपोजिट फंक्शन है, एफ जी एक्स। ठीक है, अब देखोगे अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, अगर आपके पास एफ ओ जी और यहां एक्स है, तो मैं हमेशा कहता हूं इस ओ को हटा दो, इस ओ के बदले एक स्मॉल ब्रैकेट होता है, तो एफ और यहां जी एक्स, एफ जी एक्स, ठीक है। अगर आपके पास जी ओ एफ और यहां एक्स है, तो इस ओ के गॉफ, इसे फॉग गॉफ आपके पास है, ओ को हटाएंगे एक स्मॉल ब्रैकेट और एफ है तो एफ एक्स, आपके पास एफ ओ एफ यहां एक्स है, तो इस ओ को हटाओगे तो एक स्मॉल ब्रैकेट एफ एक्स है तो एफ एक्स, फिर क्या है जी ओ जी, तो इस ओ को हटाओगे, इस ओ को हटाओगे तो एक स्मॉल ब्रैकेट और यहां जी है तो जी एक्स। आगे देखेंगे, कहता है जनरली फॉग गॉफ के बराबर नहीं होता है, एफ ओ जी ये होगा कंपोजिट ऑफ 2 बाइजेक्टिव इज बाइजेक्टिव, द कंपोजिट ऑफ 2 बाइजेक्शन इज अ बाइजेक्शन। ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज है, इसे याद रख लेने हैं। आप देखोगे कुछ क्वेश्चन है 2020 का, तो 1-2 क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास क्या है, देखोगे समझने की बातें हैं, हमारे पास है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1, दूसरा है जी एक्स बराबर 2x + 3, तो हमसे पूछ रहा है जी ओ एफ एक्स यहां है। मैंने कहा इस ओ को हटाएंगे तो एक स्मॉल ब्रैकेट देंगे और यहां एफ है तो एफ एक्स। अब तुम देखो यहां एफ एक्स है, एफ एक्स के जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर -1, यहां एफ एक्स है तो एफ एक्स के जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -1, तो यहां लिखेंगे जी एक्स स्क्वायर -1। अब तुम देखो मेरी जान कि जीएक्स करता क्या है, इस ससुरा जीएक्स क्या करता है, जीएक्स कहता है कि जो अंदर रहेगा
वो बाहर आएगा उसको दुगना कर देंगे और प्लस 3 बोलता है तुम मेरी हो जाओ मैं तुझे मालामाल कर दूंगा। तो जो x है वो बाहर आएगा वो दुगना होगा और प्लस 3 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपके पास है। मेरी जान समझने की कोशिश करोगे। अब तुम देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो यहां से चीज आएगा 2। एक्स की जगह क्या है, यहां एक्स है, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह एक्स प्लस क्या मिलेगा 3, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 यानी 2x स्क्वायर प्लस 1। 2x स्क्वायर प्लस 1 ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन ए। बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं। आगे देख लेता हूं। ये हमारे पास है, कहता है कि ये आपको प्रूफ करना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे बाइनरी ऑपरेशन, उसके बाद हमारे चैप्टर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, समझना करता क्या है, एफ क्या करता है, जी क्या करता है। देखोगे हमारे पास क्या है, एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब पे पावर 1/3, यानी एफ एक्स कहा कि अंदर एक्स है वो बाहर आएगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको 3 मिलेगा, जो अंदर है उसका क्यूब और ब्रैकेट बंद और होल क्यूब। हमारे पास क्वेश्चन है एफ ओ, एफ और यहां है एक्स, इस ओ को हटाएंगे, इस ओ को हटाएंगे। समझने की कोशिश करो एक बार और, पीछे वाले को फातिमा लिख रहे, आपके पास एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, जी एक्स बराबर है 2x प्लस 3। मैं बता समझा दे रहा हूं एक बार और। अब देखोगे तुम समझते नहीं हो, एफ एक्स करता क्या है, जो अंदर है वो बाहर आया उसका स्क्वायर हो गया और माइनस 1। अंदर एक्स है वो बाहर आएगा उसे क्या मिलेगा 2x और प्लस 3, उसे क्या मिलेगा 2x और प्लस 3। हमारे पास था GO एफ एक्स, तो इस O को हटाएंगे तो एक स्मॉल ब्रैकेट, यहां एफ एक्स है तो एफ एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे तो बम फट जाएगा। अरे बम फट जाएगा, जो तुमको नहीं समझ में आया कि बम फट रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखे। अब ये क्या बन गया जी एक्स जैसा, तो यहां एक्स है, तुम एक्स की जगह क्या दिखाए, अरे यहां एक्स था, एक्स की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 रख देंगे तो कुछ हो जाएगा, परले आ जाएगा, परले आ जाएगा, जो समझ में नहीं आ रहा है। तो 2x, एक्स की जगह क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब प्लस 3, 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2 से गुना करेंगे -1 को तो -2 और प्लस 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो बड़का परले आ जाएगा या बम फट जाएगा, भूकंप आ जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1। झूठ के लिए नहीं समझ, तो तुमको जोड़ घटाव नहीं आता है, सीखो कि 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा। समझना इसमें क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमारे पास है, तो एफ आपके पास है ना, एफ ओ एफ। हमको करना क्या है, इस ओ को हटाओगे, इस ओ को हटाएंगे तो क्या होगा एफ एक्स। अब एफ एक्स के जगह पर क्या है ये वाला पूरा, तो इसको लिखो ना एफ एक्स के जगह ये पूरा 3 माइनस एक्स क्यूब पर पावर 1/3 ब्रैकेट बंद, और ये एफ एक्स के जगह पर ये वाला मैंने चीजें लिख दिया। अब एक्स के देखोगे अंदर एक्स है तो हमारे पास एक्स के जगह क्या है ये पूरा, एक्स के जगह ये पूरा है, तो यहां पर एक्स के जगह क्या रखोगे, इस पूरा को यहां डाल दो, एक्स के जगह यहां एक्स है, एक्स के जगह ये पूरा। तो ये कहता क्या है, ये एक्स है, एक्स के जगह ये पूरा, ये एक्स है, एक्स, ये करता क्या है कि जो अंदर एक्स जाएगा वो बाहर आएगा, उसको 3 मिलेगा, माइनस मिलेगा और एक्स क्यूब मिलेगा और पर पावर 1/3 हो जाएगा। तो अंदर एक्स की जगह तो उसको बाहर आएगा तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा माइनस एक्स का क्यूब, एक्स ये पूरा एक्स के जगह पर है तो एक्स की जगह पर क्या है 3 माइनस एक्स क्यूब पर पावर 1/3। ये एक्स की जगह है, एक्स लिखाएगा उसका क्या हो जाएगा क्यूब, तो इसका हो जाएगा क्यूब।
अब पर पावर होल 3 ब्रैकेट बंद एक्स का क्यूब, तो ये वाला एक्स के जगह पर है, एक्स के जगह पर ये पूरा है, तो एक्स का क्यूब कर दिए, और होल पावर आपके पास 3, होल पावर 3 कर दिया इसका। अब ब्रैकेट बंद और यहां पर हो जाएगा पावर 1/3, 1/3। तो ये 3 से 3 कटेगा, पावर पर पावर, पावर गुना हो जाएगा, और ये जाएगा 3 प्लस और माइनस, -3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब पर पावर 1/3। 3 से 3 कटेगा, एक्स क्यूब पर पावर 1/3, 3 से 3 कटा, एक्स पे पावर 1 एक्स आ जाएगा। बस तुम सोचो कि एक्स अंदर है तो वो बाहर आएगा तो उसको क्या मिलेगा। हमारे पास एक्स की जगह ये है, जहां एक्स है वहां पुट कर दो, क्यूब एक्स 3 माइनस एक्स, क्योंकि तो पूरा है, अब इसका क्यूब, तो क्यूब हो गया, होल पावर 1/3, पावर पर पावर आपको पता होगा, ए पे पावर एम इंटू एन बराबर ए पे पावर एम इंटू एन। कुछ होमवर्क नोट करो, इसको बना लेना है, गॉफ फॉग, ये होमवर्क हो गया। अब लास्ट पार्ट आता है बाइनरी ऑपरेशन, ये हमारा इजी क्वेश्चन है, बाइनरी क्वेश्चन, बाइनरी ऑपरेशन। मैं हमेशा जो चीजें बताता हूं ना, सिलेबस खत्म हो गया, इजी ही रहता है मेरी जान। अब ये लास्ट हमारा है, 10-15 मिनट और है, उसके बाद भैया फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया भैया, ठीक है। कहता है अब बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट, नया एनसीईआरटी में बाइनरी ऑपरेशन हटा भी दिया है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाऊंगा। कहता है अब बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ए इज अ रूल, कहता है एक रूल है दैट कंबाइंस 2 एलिमेंट ऑफ द सेट टू प्रोडक्ट अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट, ठीक है। तो जिसे कहता है मैथमेटिकल टर्म है कि ए बाइनरी को जो हम लोग है वो स्टार से लिखते हैं, ऐसा 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 भी लिखते हैं, कई जगह ओ ऑपरेशन भी दे देता है, ऐसा ऐसा लगल रहेगा। तो कहता है कि ए, कहता देखोगे अब बाइनरी ऑपरेशन अ सेट ऑफ ए इज अ रूल दैट कंबाइंस 2 एलिमेंट ऑफ सेट टू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आपके पास है, अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट, जो आएगा वो क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। सिंपल मीनिंग, a binary operation combines 2 element of a set to give 1 element of the same set। अगला जो आएगा वो सेम सेट का एलिमेंट होगा, ये कोई नया सा बातें नहीं है, समझते हैं यहां पे क्या चीजें हैं। जैसे कि आपके पास कहा कि एक सेट है, ठीक है, 1 2 3 4, अब आपसे पूछ देगा ना कि ए बाइनरी बी बराबर ए प्लस बी होता है, तब आप मुझे बताओ कि 1 बाइनरी 2 बराबर 1 बाइनरी 2, तो ऑपरेशन हटा है, ये बाइनरी हटा है, तो क्या मिला है प्लस, तो ए की जगह 1 है और बी की जगह 2, तो 1 + 2 बराबर क्या होगा 3। अब मुझे बताओ कि 2 ऑपरेशन 3, 2 ऑपरेशन 3, ए की जगह क्या है 2 और बी की जगह क्या है 3, तो ये हो जाएगा 2 + 3 बराबर 5। लेकिन 5 ए का नहीं है, लेकिन 5 ए का नहीं है। बाइनरी पूछता है बिहार बोर्ड में, बाइनरी पूछता है बिहार बोर्ड में, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, क्या हो जाएगा 5, लेकिन 5 जो है वो ए का नहीं है, तो कहता है सो इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, क्योंकि 5 जो है वो ए का है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग टू ए। यही तो मैं लिखा हूं कि द गिवन 1 एलिमेंट ऑफ द सेम सेट, जो अगला जो आएगा वो सेम सेट का होनी चाहिए। हां, तो कहता है बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, ये आपके पास कहता है लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, डिफाइन ए ऑपरेशन बी बराबर ए बाइनरी बी बराबर ए प्लस बी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। अब रियल नंबर में तुम ले लो कुछ भी, जैसे कि 1 ले लो 2, तो आपके पास अगर यहां 4 ऑपरेशन 5 का आंसर क्या होगा, सब लोग जवाब देगा जल्दी से, 4 ऑपरेशन 5, 4 ऑपरेशन 5 क्या होगा, अगर ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी है, ऑपरेशन बोलो बाइनरी बोलो, बताओ। हो गया, 10 मिनट दो।
तो 4 ऑपरेशन 5 बराबर क्या होगा? 4 ऑपरेशन 5 बराबर क्या हो जाएगा? यहां लिखोगे 4 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 9। खत्म हो गई मेरी जान। इतने लंबे चौड़े कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखोगे बनाते हो, पहले इससे समझते हैं क्वेश्चन। यहां कहता है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ये ऑन क्यू डिफाइंड एक्स बाइनरी एक्स ऑपरेशन। क्यू का मतलब होता है यहां पे इंटीजर। एक्स ऑपरेशन बाई या एक्स बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है बराबर 1 प्लस 12x प्लस एक्स इंटू बाई। तो यहां 2 ऑपरेशन 3 पूछ रहा है। आपके पास एक्स ऑपरेशन, देखोगे एक्स ऑपरेशन y बराबर 1 प्लस 12x प्लस एक्स इंटू वाई है, और आपसे पूछ रहा है कि 2 ऑपरेशन 3 बराबर क्या होगा? तो 1 होगा 12 इंटू 2 होगा प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स की जगह क्या है 2, बाई की जगह 3, और ऑपरेशन हटा है तो क्या मिलता है? प्लस। तो यहां प्लस एक्स की जगह 2 इंटू बाई, तो कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 12 दूना 24, 24 6 30, और एक क्या हो जाएगा? 31। ये क्या हो जाएगा मेरी जान? 31। और ऑप्शन आपके पास 1 सही है। एक मुझे पोल में बता दो। अच्छा, ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया ना। ऐसे बताए थे इंटो का मतलब क्या होता है? एफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ऑप्शन ए। ये मैं करवाया हूं, ये मैं करवाया था, और बाइनरी का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। चलो ये बता दो। कहता इफ एन ऑपरेशन डिफाइंड, ये पोल करवाता हूं, देखता हूं कितना लोग सही करता है। एकदम इत्मीनान से सही करना है, इत्मीनान से सही करना है। कहता है कि ए ऑपरेशन बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 6। तो पहले इसका ऑपरेशन कर लो मेरी जान, फिर इसका कर लेंगे। तो हमारे पास है ए ऑपरेशन बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले हम निकालेंगे कि 1 ऑपरेशन 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 5 हो जाएंगे। बराबर क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5। यानी ये हमारे पास आ गया 5। अब हमारे पास क्या होगा? अब जो चीजें होगी ना, अब वो होगा कि 5 ऑपरेशन 6, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 61। बराबर आ जाएंगे मेरी जान 61। और एक दो क्वेश्चन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बहुत अच्छा। एक आध क्वेश्चन बाइनरी का और कर लो। इसको कर लोगे? कहता ऑपरेशन इफ एन ऑपरेशन, सब लोग इसका जवाब देगा। कहता है आपके पास कि 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 5 क्या होंगे मेरी जान? देखोगे हमारे पास है ए ऑपरेशन बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 1 ऑपरेशन 2 बराबर क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 5। अब यहां पे क्या है? ये 5 है तो ये 5 हो गया ना। अब 5 ऑपरेशन 5 करोगे बराबर 5 का स्क्वायर, ए की जगह क्या है 5, और बी की जगह क्या है 5। ए की जगह 5 और बी की जगह 5 है, तो यहां से मेरी जान आ जाएगा 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 50। और ऑप्शन आपके पास डी सही है ना। बी कैसे हो गया मेरी जान? डी होगा ना। होमवर्क, थैंक यू। जो मैं पढ़ाया हूं रिलेशन एंड फंक्शन सारे का रिवीजन कर लेना। अब कुछ टेंशन वाले, इससे फालतू क्वेश्चन नहीं रहेंगे, और भी प्रैक्टिस करवाएंगे। और दूसरी बात, कल आपकी क्लास है, संडे है ना, लेकिन एक क्लास आपके रिलोडेड का कैंसिल हुआ था मेरा, वो कल था। कल लगता है रिलोडेड का क्लास मेरी कैंसिल हुई है, परसों एक क्लास मेरा कैंसिल हुई है।
तो उसके बदले कल क्लास हो रहा है जिसमें हम लोग ITF पढ़ाएंगे। धीरे धीरे पढ़ाता हूं, 2 क्लास में ITF खत्म कर लेंगे, आपको समझ में आएगी, चीजें समझ में आएगी, बनेगी, आप उसका टेंशन नहीं लेनी है। और ज्यादा इसमें NCERT बनाने का जरूरत नहीं है, जितना मैं क्वेश्चन करवाता हूं उतना ही आप कीजिए, आपके बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। और जो मैं करवाया हूं होमवर्क में ज्यादा नहीं। दूसरी बात, परसों 25 तारीख को रात 8 बजे यूट्यूब पे क्लास है मैट्रिक्स का 1 शॉट, उसे कर लेना। तो एक बार यूट्यूब पे हो जाएगा, बाद में फिर ऐप पे भी हो जाएंगे। तो हम एक एक चैप्टर को 3 बार 4 बार पढ़ाते हैं, एग्जाम के पहले तक खत्म करते हैं, ऐप पे, यूट्यूब पे, फिर ऐप पे, फिर यूट्यूब पे, फिर लाइव लेक्चर, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और सब लोग मेरे क्यूट क्यूट भाई हैं और क्यूट क्यूट बहन, जब तक मेरा शरीर स्वस्थ है मृत्यु दूर है, हम आपको टेंशन होने नहीं देंगे। बस ईश्वर से दुआ कीजिए कि भैया स्वस्थ रहे, बस बाकी मैं देख लूंगा। और ये आपका थैंक यू। कल हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, 12 बजे का मैं टाइमिंग रखा हूँ, 12 से 1.5, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना देर चलता है। फिर एक क्लास और कर लेंगे, एक क्लास में खत्म, 2 क्लास में खत्म करेंगे। टेंशन नहीं लेने हैं, क्वेश्चन बनेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। ठीक है मेरी जान, फिर मिलता हूँ अगले का। और NCERT भी बनवाएंगे। तो NCERT प्रत्येक चैप्टर का अच्छा नहीं है, इनवर्स में बनवाएंगे NCERT, कैलकुलस में बनवाएंगे NCERT, पकड़ पकड़ के बनवाएंगे कि ये बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ। फिर PYQ हम ज्यादा करेंगे। मेन मकसद हमारा PYQ है, मॉडल पेपर है, सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन है। और सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्दी आपका भाई का बुक भी मिलेगा मार्केट में, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं जा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।